नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात कक्षा 6 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए, और इसमें हम बात करने जा रहे हैं हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत के 5वें अध्याय अक्षरों का महत्व के बारे में। दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है ये, जो इतिहास की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित करता है और हमें उस दौर की तरफ ले चलता है जब इंसान ने लिखना शुरू किया था। तो लिखने की शुरुआत कैसे हुई और किन किन चीज़ों को इंसान ने लिखना आरंभ किया, इसी ओर ये अध्याय हमारा ध्यान आकर्षित करता है। तो शब्द ब शब्द हम इस अध्याय को पढ़ेंगे और इसके साथ ही जो सवाल इस अध्याय में दिए गए हैं उनका अध्ययन भी हम करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखें और जानें कि क्या अध्याय हमें यह बताता है और इसके प्रश्नों को हम किस तरीके से हल कर सकते हैं। तो चलिए बिना वक्त जाए किए हुए हम लोग आरंभ करते हैं अक्षरों का महत्व का अपना अध्ययन। अक्षरों का महत्व, अक्षरों की कहानी। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी हैं। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। इन सब के मूल में है अक्षर। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को ना जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। दोस्तों, दो चित्र दिए गए हैं जिसमें आदि मानव को किसी दीवार पर, गुफा की दीवार पर चित्र बनाते हुए दिखाया गया है और अगले चित्र में एक दृश्य दिखाया गया है जो शिकार को दर्शाता है। पुराने ज़माने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने की है। अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई। हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। धीरे धीरे उसका विकास हुआ। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गाँवों को बसाना शुरू किया। वह खेती करने लगा। वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। प्राग ऐतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए, जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र। इन चित्र संकेतों से बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए, जैसे एक छोटे वृत्त के चहुं ओर किरणों की द्योतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता था। बाद में यही चित्र ताप या धूप का द्योतक बन गया। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। तब जाकर काफ़ी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं, केवल 6000 साल। नीचे आप कुछ चित्रों को देख सकते हैं जो संकेत चित्र हैं। मध्य अमेरिका के ओंजीबवा आदिवासियों के चित्र, दाईं ओर से बाईं ओर को क्रमशः, जिनको अभी हमने पीछे देखा। तूफान का देवता जो सारे आकाश को घेरता है। नगाड़ा, पंखों से सुशोभित नगाड़ा, द्रोणकाक, कौवा और दवा खाने में आदमी। अक्षरों की खोज के साथ एक नई युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचारों और अपने हिसाब किताब को लिखकर रखने लगा। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। उसके पहले के काल को प्राग ऐतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले का काल कहते हैं। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को ना जान पाते। हम यह ना जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए इत्यादि। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है।
अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ। यह महत्व है अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते या लिखते हैं वे कब बनाए गए, कहाँ बने और किसने बनाए, यह जानना जरूरी है भी। गुणाकर मूले, जो इस निबंध के लेखक हैं। तो दोस्तों, ये अध्याय था जिसका अध्ययन हमने किया। अब इस अध्याय में जो प्रश्न हमारे सामने दिए गए हैं, हम उन प्रश्नों को हल करने की ओर बढ़ते हैं। 3 प्रश्न हैं इस अध्याय में जो हमें दिए गए हैं और जिनका जवाब हमें लिखना है। पहला सवाल है, पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई? और इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि पाठ में ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि जब एक बार मानव ने अक्षरों का इजाद कर लिया, उसके बाद वह अपने ब्यौरे लिखित रूप में दर्ज करने लगा, जिससे चीज़ें स्थायी हो गई। अगर हम स्पष्टीकरण की बात करें तो हम कह सकते हैं कि जब इंसान ने लिखना शुरू नहीं किया था, उससे पहले वह चीज़ों को जो हिसाब रखता था वो याददाश्त के आधार पर करता था। लेकिन एक बार जब उसने लिखना शुरू कर लिया, अक्षरों की खोज हो गई, तो हिसाब रखने का जो सिलसिला था वो स्थायी हो गया। जिन चीज़ों पर ये हिसाब लगाया जाता था, लिखा जाता था, वो हमेशा के लिए दर्ज हो जाता था। इस प्रकार अक्षरों की शुरुआत से एक नए युग की शुरुआत हुई। अगला जो सवाल है वो इस प्रकार है, अक्षरों की खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ? पाठ पढ़कर उत्तर लिखें। और इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि अक्षरों की खोज का सिलसिला कोई 6000 साल पहले आरंभ हुआ। मानव ने अक्षरों की खोज का प्रयास किया जब मानव के लिए चीज़ों को याद के आधार पर व्यवस्थित रखना मुश्किल हो गया। तब चीज़ों का स्थायी हिसाब रखने के लिए अक्षरों का इजाद किया गया। अर्थात जब इंसान के लिए सिर्फ याददाश्त के आधार पर अपने काम धंधे का, विभिन्न प्रकार के जो काम मनुष्य के द्वारा किए जाते थे, व्यापार किया जाता था, उसको याद रखना मुश्किल हो गया, तब जाकर अक्षरों को इजाद किया गया। और अक्षरों को इजाद करने के बाद जो हिसाब मनुष्य के द्वारा लिख रखा गया वो स्थायी होने लगा। तीसरा और आखिरी सवाल इस प्रकार है कि अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए किन किन माध्यमों का सहारा लेता था? और इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए चित्रों का इस्तेमाल करता था। इन चित्रों में फूल, पत्तियों, पशु पक्षियों, सूर्य, चंद्रमा, तारे आदि अनेक संकेत चित्र शामिल थे, जिनके माध्यम से मानव अपने विचारों को अभिव्यक्त करता था। अर्थात दोस्तों, शुरुआत में जब इंसान ने अक्षरों की पहचान की तो अक्षरों का जो स्थान था वो विभिन्न प्रकार के चित्रों ने लिया हुआ था। इसीलिए इसको संकेत चित्र या सांकेतिक भाषा कहा जाता था। इसमें विभिन्न प्रकार के चित्रों का इस्तेमाल विभिन्न प्रतीकों को दिखाने के लिए किया जाता था। तो दोस्तों, ये 3 सवाल थे जो इस अध्याय में शामिल किए गए हैं और हमने उनके जवाबों को भी जाना। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने बात की कक्षा 6 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए हिंदी की पाठ्यपुस्तक वसंत के 5वें अध्याय अक्षरों का महत्व के बारे में, और हमने उन सवालों के जवाबों को भी जाना जो इस अध्याय के अभ्यास में हमें दिए गए हैं। आप इन प्रश्नों को नोट भी कर सकते हैं या आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर उनको पढ़ भी सकते हैं। फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा, लेकिन वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आप लोगों से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि सभी वीडियो का लिंक और नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो अगली वीडियो तक आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।